हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ मेनी वेज ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम योर कंसोल। कंसोल से कितने टाइप से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अब करने का रीजन ये है कि बेस स्ट्रांग बन चुका है, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं और शुरुआत से एक ग्लिम्स देता हूँ तुम्हें, शुरुआत से अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर ये आंसर बनेगा। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए आंसर बहुत मायने रखेगा क्योंकि उन पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं जहां से हमारा इसका पूरा क्वेश्चनिंग की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चनिंग की शुरुआत हुई थी इस क्वेश्चन से, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर और सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे से हमने देखा था, एक हमने पढ़ी थी स्कैनर क्लास के ऊपर बातें। ठीक है, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर के ऊपर हमने बात करी थी, जहाँ पे हमने एक अपना ओएस का जो सिस्टम डॉट इन था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया लेने का इनपुट। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस करना शुरू करा था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या बोला था, हमने कहा था कि कंसोल क्लासेस जो होती हैं, कंसोल क्लासेस क्या हो गई तुम्हारी, जैसे कि तुम्हारी जैसे बफर रीडर हो गया। बफर रीडर कहाँ है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या था, स्कैनर बता दिया मैंने, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और बफर रीडर की क्लासेस, फाइल आउट, फाइल इनपुट की क्लासेस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कलेक्टिवली जब ये सब चीजें तुम्हें पता है, कौन कहाँ से आ रहा है, बफर रीडर क्या है, क्यों है, किस लिए है, फाइल रीडर क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका डिटेलिंग में जब हमने पढ़ लिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर तुम में से कई लोगों को आ चुका होगा, गेस करके बताओ पहले वीडियो पॉज करके कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसका आंसर होगा कि तुम कमांड लाइन से ले सकते हो। ठीक है, कमांड लाइन से कैसे, जब भी तुम जावा का कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली कमांड लाइन में भी तुम इनपुट दे सकते हो यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, COMMAND, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ARGUMENTS। ठीक है, ये कहाँ पे, ये कैसे देते हैं, तुम्हें याद है मैंने एक बार बताया था तुमको, पब्लिक स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में, जहां पे मैंने बोला था कि ये स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स लेता है। स्ट्रिंग आर्ग्स, ARGS, ये एक एरे है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी तुम अपना जावा का प्रोग्राम कंपाइल कर देते हो, उसके बाद क्या उसको रन करना चाहते हो, तो कैसे रन करते हो, तुम बोलते हो JAVA, जावा सी, क्लास का नाम CLASS, क्लास नेम डॉट जावा। तो इस टाइम पे अगर तुम्हारा, तुमको कुछ इनपुट देना है ना, तो तुम यहाँ पे दे सकते हो इनपुट, इनपुट 1, इनपुट 2 स्पेस करके, और ये स्पेस है। ठीक है, बीच में यहाँ पे भी स्पेस, कितने भी इनपुट, INPUT, इनपुट 3, ये क्योंकि एरे है, देखो ये सब कहाँ जाने वाला है, आर्क्स के अंदर जाने वाला है। तो ये होता है मेरा कमांड लाइन यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, समझ में आया। दूसरा तरीका क्या होगा, गेस करो। दूसरा तरीका मेरा तो फेवरेट है, बफर, बफर रीडर। मैं इसको बहुत यूज करता हूँ और एंटरप्राइज में भी बहुत यूज करता हूँ इसको, बफर रीडर क्लास, READER, रीडर क्लास। इस क्लास से भी ले सकते हैं। कैसे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुमको इसका कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, और ये भी छोड़ो, मैंने तुम्हें सीधे यहाँ बताया था ये वाला, कहाँ गया बफर, बफर के ऊपर मैंने ये बताया था तुम्हें, बहुत सारा वीडियो, ये बफर रीडर BF इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इस तरीके से तुम इसका रीडर बना सकते हो, आउटपुट भी बना सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरा आंसर हो गया तुम्हारा बफर रीडर की क्लासेस। ठीक है, तीसरा, तीसरा जो होता है, मैं इसको प्रायोरिटी कम देता हूँ बफर रीडर से, इसको कहते हैं स्कैनर, SCANNER, स्कैनर क्लास। जब भी तुम क्वेश्चन लगाने जाओगे ना हैकर अर्थ या हैकर रैंक में, हैकर अर्थ या हैकर रैंक में, ये वीडियो उनसे एफिलेटेड नहीं है, बट तुम्हारे उसके लिए बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो स्टार्टिंग में तुमसे इसी से करवाएंगे, उसके बाद वो तुम्हें यहाँ जंप कराएंगे। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत से लोग इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका हम कह सकते हैं एक तरीके से कंसोल क्लासेस, CONSOLE, कंसोल क्लासेस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंसोल क्लासेस क्या होती हैं, उसके ऊपर कंसोल क्लासेस अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें बताऊं, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, हमारी ये सारी क्लासेस एक हिसाब से कंसोल क्लासेस ही होती हैं, जितनी यहाँ दिख रही हैं तुम्हें, ये क्लासेस सारी कंसोल क्लासेस के अंदर ही आती हैं। कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस का यूज करके भी तुम कर सकते हो। उसमें से अगर स्पेसिफिक देना है आंसर, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इन 3 आंसर्स के साथ जाओ, 3 में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और अब इसमें एक मेन चीज क्या,
जब तुम ये आंसर दे दोगे यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है, ये दे दोगे, बफर बफर रीडर बता दोगे और इनपुट फाइल रीडर ये सब बता दोगे, तो क्वेश्चनिंग यहाँ से रिवर्स हो जाती है। अब क्वेश्चन जो हमने उल्टे करे थे अब उल्टे होने हो जाएंगे। वो कहेगा बफर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में फर्क बताना शुरू करो। यहाँ से वो तुमको खींच के ला सकता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो ये सारी चीजें अब ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच यूज करके तो मैं ऊपर से नीचे लेके आया हूँ। अब वो क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। तो मैं नीचे से इन डेप्थ वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, जैसे बफर रीडर, और उसके ऊपर तुम्हें स्ट्रीमिंग के ऊपर जो तुम्हारी स्ट्रीम क्लासेस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तरीका होता है इंटरव्यू में। इसी तरीके से अपनी इंटरव्यू को प्रिपेयर भी करा करो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली